जय मां कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। मिथुन राशि जनवरी माह सन 2022 कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। और उससे पहले मुख्य त्योहारों को जानते हैं। 13 तारीख को लोहड़ी का पर्व है, 14 तारीख को मकर संक्रांति है और 17 तारीख को पौष की पूर्णिमा है। माघ स्नान भी प्रारंभ उस दिन होता है। और वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे देना चाहता हूं कि उन तारीखों को हम अवश्य जानेंगे जिन तारीखों को हमको भूल कर भी कार्य नहीं करना। हमसे भूल चूक हो जाएगी, हमसे गलती हो जाएगी और हमको नुकसान उठाना पड़ सकता है। मानसिक तनाव तो हमको होगा ही। वह तारीखें कौन सी हैं और उनका उपाय क्या है। कई शुभ ग्रह भी होंगे, कई अशुभ ग्रह भी होंगे, लेकिन मिथुन राशि वाले जात को आपको मैं सावधान कर देना चाहता हूं कि शनि बुध आपके अष्टम भाव पर है, सूर्य शुक्र आपके सप्तम भाव पर है और मंगल केतु आपके छठे भाव पे और राहु देव आपके द्वादश भाव पे है। एक बृहस्पति देव आपके भाग्य स्थान में बढ़ोतरी करते हुए, अदरवाइज सभी ग्रह शुभता लिए हुए नहीं है। मैं आपको डराने नहीं आया हूं, मैं डराना भी नहीं चाहता हूं। आपकी हिम्मत को बढ़ाना चाहता हूं, आपके हौसले को बढ़ाना चाहता हूं, आपके अंदर शक्ति पैदा करना चाहता हूं। चाहे सेहत है आपकी, चाहे करियर है, रोमांस है, परिवार है, शिक्षा है, धन है, घर है, वाहन है, कारोबार है, नौकरी है, प्रमोशन है, दाम्पत्य जीवन हो या शादी। हमारी राशि क्या कहती है। और हां, एक बात और विशेष ध्यान देने की है। अगर मैं लग्नेश की बात करता हूं, बुध देव की बात करता हूं, तो बुध देव ही अष्टम भाव पर विराजित है। जो आपके कभी कोई राज अगर होंगे, कोई रहस्य हैं जो आप छिपा कर बैठे हैं, तो वह उदय हो सकते हैं। थोड़ा सा सोच समझ के इस माह को आप चलिएगा। देखिए, हमको अगर ये पता लग जाए कि इस माह हमारा ऐसे जाने वाला है, तो हम सावधान पहले हो जाएंगे और ऊपर से अगर छोटे से उपाय कर लेंगे, उन तिथियों को भी अगर हम ना करें तो निश्चित हम सावधान हो गए। यही तो हमारे ग्रह की दशा बताती है हमको कि हमको किस समय क्या कार्य करना चाहिए। कहते हैं ना कि जिस समय लोहा गर्म हो उसी समय चोट मारो, तो निश्चित वह वही रूप लेगा जैसा हम उसको ढालना चाहते हैं। तो वही स्थिति यहां पर भी है। हम ग्रहों को अपने अनुकूल बना सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि हम उसकी प्रकृति स्थिति को जान लें, उसके स्वभाव को जान लें और वैसा ही व्यवहार करें, वैसा ही उपाय करें, तो निश्चित तब हम इस माह को मंगलमय बना सकते हैं। डरिएगा नहीं, दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़िएगा। हर कार्य किया जा सकता है, लेकिन इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए। और जहां पे आपकी इच्छा शक्ति के स्वामी शुक्र देव वह सूर्य देव के साथ बैठे सप्तम भाव का, निश्चित घर में मंगल कार्य अवश्य होंगे। अगर कोई प्रेम संबंध चल रहे हैं तो उसमें प्रगाढ़ता आएगी। कुछ शुभ कार्य भी हैं। और अगर हम पारिवारिक जीवन से जुड़े हुए हैं तो थोड़े से हमारे सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हम उपाय करेंगे और उस उपाय करने से निश्चित हम इस माह को मंगलमय बना सकते हैं। क्योंकि 14 तारीख को यही सूर्य देव अष्टम भाव पर चले जाएंगे, तो मान सम्मान प्रतिष्ठा में हानि अवश्य होती हुई दिखाई दे रही है। और विशेषतः 14 तारीख के बाद विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर हम बात करते हैं मंगल देव की, मंगल देव छठे भाव पर विराजित है। और छठा भाव किसका है? रोग का भाव है, ऋण का भाव है, शत्रुओं का भाव है। अज्ञात शत्रु कहीं से कहीं निकल के आ जाएंगे। कहीं से ऋण लिया होगा तो वो आगे सामने खड़ा हो जाएगा, तंग करेगा, क्योंकि केतु देव है। और हम भी जो है एक तरह से आपा खो देंगे। आपा मत खोइएगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी बता रही है कि आपके अंदर उत्तेजना जल्दी आ जाएगी। ऐसा बिल्कुल कदापि ना होने दीजिएगा। अगर ऐसा करेंगे तो नुकसान हमारा होगा। चुप हो जाइए। अगर हो सके तो उस समय एक गिलास जल का अवश्य पी लीजिएगा।
निश्चित शांत आप अवश्य हो जाएंगे और वो घड़ी वो समस्या वो टल जाएगी। और अगर हम बात करते हैं स्वास्थ्य की, तो मंगल देव यहां बैठे हुए हैं, तो निश्चित हमारे उदर में या उदर से नीचे हमको पीड़ा दे सकते हैं, रक्त संबंधी विकार हमको दे सकते हैं, पेट में हमको दिक्कत अवश्य आएगी। तो ऐसा ना हो, इसका हम उपाय बताएंगे आपको। और अब केतुदेव यहां बैठे हुए हैं, तो निश्चित जो पेट से नीचे जो हमको रोग हैं वह हमको अवश्य सताएंगे। हो सकता है कोई पुराना रोग कोई निकल के सामने आ जाए, हमको दिक्कत पैदा करे, और कई बार तो हम समझ ही ना पाए कि ये हो क्या रहा है। तो ऐसे में छोटा सा एक प्रयोग है, उसको कर लीजिएगा, तो निश्चित आपको जो रोग समझ में नहीं आ रहा वह अवश्य आ जाएगा। और वह है क्या, पहले मैं ये बता देता हूं, नहीं तो फिर ध्यान से भी उतर जाएगा। एक नारियल लीजिएगा, उसके ऊपर 9 बिंदी सरसों के तेल की लगाइएगा, और शनिवार के दिन अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके और जल में प्रवाह कर दीजिएगा। अगर जल में प्रवाह नहीं कर सकते तो शिवलिंग पर अर्पण करके आ जाइएगा और अपनी प्रार्थना वहां कर लीजिएगा कि हे महादेव, हे मां, हमारे पापों को क्षमा करें। आपको ज्ञात है कि शिवलिंग के साथ नीचे जो बैठी हुई हैं वो मां ही है। तो हम शिवलिंग को तो याद करते हैं, लेकिन कभी मां को ध्यान नहीं देते। तो इसलिए दोनों का ध्यान करते हुए आप इस कार्य को करें, तो निश्चित पहली बात तो रोग खत्म हो जाएगा। अगर होगा भी तो वो समक्ष आ जाएगा, हमको समझ आ जाएगी कि क्या है, और हम सही दिशा हमको मिल जाएगी और हम उसका निवारण कर लेंगे। अब हम बात करते हैं राहुदेव की। राहुदेव जो कि 12 भाव में विराजित है, और 12 भाव हमारे शयन कक्ष है, और वहां पर राहुदेव का आना, तो आप समझ लीजिए कि ऐसी घटनाएं, ऐसे छलावे पैदा करेगा कि हमारे घर गृहस्थ में या हमारे नींद हमारी उड़ा के रख देंगे। कई जातक आपने देखे होंगे रातों को जागते हैं, तो उनके निश्चित तौर पर राहुदेव 12 भाव में होते हैं। जैसे कि मिथुन राशि वाले जातक को, आपके भी इस समय राहुदेव यहां पर बैठे हुए हैं, और अप्रैल माह में यह एकादश भाव में आ जाएंगे, जो कि शुभ का भाव है, आपके लिए बहुत ही उत्तम हो जाएगा उस समय। लेकिन अप्रैल में तब जानेंगे आगे कि क्या हमको देंगे। आपकी लॉटरी निकालेंगे ये, और कौन कौन सी लॉटरी निकालेंगे, क्या क्या हमारे जीवन में बढ़ोतरी आएगी, ये भी जानेंगे अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले इसको लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन को दबाना होगा, जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और मां कामाख्या के उन अचूक उपायों को भी आप करके इस माह को मंगलमय बना सकते हैं। अब हम राहु की बात कर रहे थे, तो राहु की दृष्टियों को जानते हैं। राहु की अगर पंचम दृष्टि को अगर हम देखेंगे तो चतुर्थ भाव पर है, और चतुर्थ भाव हमारे मन का भाव है। हमारे मन को विचलित करेंगे, परेशान करेंगे हमको। और अगर हम सप्तम दृष्टि से देखेंगे तो शत्रुओं को यह उठाएंगे, और अगर हम नवम दृष्टि से देखेंगे तो यह अष्टम को यह देखेंगे तो रहस्य उजागर करेंगे, जैसे मैंने शुरुआती दौर में कहा है। अब वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, समय की सुई इशारा भी कर रही है। उससे पहले आइए उन तारीखों को जान लेते हैं। पहले जिन तारीखों को हमको कार्य नहीं करना, वह 3 तारीख, 4 तारीख, 13, 14, 22, 23, 30 और 31 तारीख भूल कर भी इन तारीखों को कार्य ना करें। और अगर करना भी पड़े तो ऐसा कौन सा महा उपाय है जिसको करके इस माह को मंगल में बनाया जा सकता है। कामिया सिंदूर कुछ 50 ग्राम गाय के दूध में डाल करके एक मंत्र है छोटा सा, क्षौम ओम ओम ऊठा, उस मंत्र का एक माला जाप करते हुए अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार मंगलवार के दिन आप उतारिएगा और भोले शंकर पर अर्पण कर लीजिएगा। अपनी प्रार्थना वहां करें। निश्चित मां कामाख्या, भोले शंकर आपकी प्रार्थना सुनेंगे और आपको इस माह निश्चित तक कोई ना कोई बड़ी उपलब्धि मां कामाख्या आपको दे। ऐसी मैं मां कामाख्या से भी प्रार्थना करूंगा और आपका यह माह मंगलमय हो, इसी
कामना के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या।